राहुल और नेहा की कहानी एक छोटे से शहर में शुरू हुई थी। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन वक्त के साथ उनका बचपन का प्यार गहरा होता गया। नेहा हमेशा से हंसमुख और चंचल थी, जबकि राहुल शांत और गंभीर। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। कॉलेज खत्म होते ही राहुल ने नौकरी के लिए शहर छोड़ दिया। उसने नेहा से वादा किया कि वो जल्द ही लौटेगा और दोनों शादी करेंगे। नेहा ने उसके हर वादे पर भरोसा किया और उसके लौटने का इंतजार करने लगी। समय बीतता गया, लेकिन राहुल की वापसी की कोई खबर नहीं आई। फोन पर बातचीत धीरे धीरे कम होने लगी। एक दिन नेहा को खबर मिली कि राहुल ने शहर में एक अमीर लड़की से शादी कर ली है। ये सुनकर उसका दिल चकनाचूर हो गया। नेहा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान से उसने बेइंतहा मोहब्बत की, उसने उसे यूं ही भुला दिया। वो अक्सर पुराने खत पढ़ती, तस्वीरों को देखती और बीती यादों में खो जाती। कई साल बाद राहुल अपने शहर लौटा। उसे एहसास हुआ कि उसने दौलत के पीछे भागकर अपनी सच्ची मोहब्बत खो दी। वो नेहा से मिलने गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेहा की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही दर्द था। राहुल अब सिर्फ अफसोस के साथ जी रहा था। उसने वो प्यार खो दिया था जो उसे जिंदगी भर बिना शर्त के मिलता रहा। और नेहा, उसने खुद को संभाल लिया था, लेकिन उसके दिल का एक कोना हमेशा उस अधूरी मोहब्बत के नाम रहा। कभी कभी सच्चा प्यार भी किस्मत के खेल में हार जाता है। राहुल जब नेहा से मिला तो उसकी आंखों में वही पुरानी चाहत देखी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। नेहा ने मजबूरी में ही सही, लेकिन अपने नए जीवन को अपनाने की कोशिश की थी। राहुल को देखकर उसका दिल फिर से टूटा, लेकिन वो खुद को संभालते हुए मुस्कुराई। कैसे हो राहुल? नेहा ने सामान्य आवाज में पूछा, मानो कुछ हुआ ही न हो। राहुल की आंखें नम हो गईं। नेहा, मैं गलत था। मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी भूल की। नेहा ने लंबी सांस ली और कहा, गलती नहीं राहुल, ये किस्मत का फैसला था। अगर तुम लौट भी आते तब भी क्या हम साथ होते? राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। वो जानता था कि उसने ही अपनी मोहब्बत को ठुकराया था। नेहा के पति एक अच्छे इंसान थे, जिन्होंने उसे कभी तकलीफ नहीं दी, लेकिन प्यार वो तो अब भी सिर्फ राहुल से करती थी। उस दिन के बाद राहुल ने नेहा से कभी मिलने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि अब नेहा किसी और की जिंदगी का हिस्सा थी। वो खुद भी कहीं दूर चला गया ताकि पुरानी यादें उसे और न तोड़े। नेहा ने भी अपनी जिंदगी को नए तरीके से अपनाने की कोशिश की, लेकिन दिल के एक कोने में वो दर्द हमेशा के लिए रह गया, एक अधूरी मोहब्बत जो न पूरी हो सकी और न ही भुलाई जा सकी। वक्त बीतता गया, लेकिन राहुल और नेहा की जिंदगी में वो अधूरी मोहब्बत एक साए की तरह बनी रही। राहुल ने खुद को काम में झोंक दिया, मगर हर खुशी अधूरी लगती। उधर नेहा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा खाली ही रहा। सालों बाद एक दिन राहुल किसी काम से अपने पुराने शहर लौटा। वो जानता था कि उसे नेहा से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन दिल फिर भी उसे उसी गली में ले आया जहां नेहा की ससुराल थी। उसे देखते ही एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, तुम राहुल हो ना? राहुल ने चौंक कर सिर हिलाया। बेटा, नेहा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कैसे? उसकी आवाज कांप रही थी। कई सालों तक उसने जिंदगी को वैसे ही जिया जैसे उसे जीना चाहिए था। एक अच्छी पत्नी बनी, सबका ख्याल रखा, पर उसका दिल कभी खुश नहीं था। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन शायद वो अंदर से जीना ही नहीं चाहती थी। राहुल के दिल पर पहाड़ टूट पड़ा। उसने सोचा था कि दूर रहकर शायद वो अपने गुनाह की सजा काट लेगा, लेकिन नेहा की मौत की खबर ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। वो उसकी कब्र पर गया, जहां सिर्फ एक पुराना गुलाब रखा था, ठीक वैसा ही जैसा वो कॉलेज के दिनों में उसे दिया करता था। वो वहां बैठा रहा घंटों, रात तक, मानो खुद को सजा देने के लिए। आखिरकार उसने बुदबुदाया, नेहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैं लौट आता तो शायद, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। नेहा जा चुकी थी और राहुल, वो अब ताउम्र उसी अधूरे प्यार की यादों में जीने को मजबूर था। नेहा की मौत के बाद राहुल की दुनिया पूरी तरह से खाली हो गई थी। उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, करियर, बट उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा चला गया था। नेहा की यादें हर जगह उसका पीछा करती। वो कई रातें जागकर बिताता, उसके खत पढ़ता, उसकी तस्वीरों से बातें करता। उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की थी। जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसे संभाल नहीं पाया।
एक शाम वो नेहा की पसंदीदा जगह पुरानी लाइब्रेरी गया, जहाँ दोनों कॉलेज के दिनों में मिला करते थे। वहाँ एक लड़की बैठी थी, किताब पढ़ते हुए। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो कभी नेहा की आंखों में हुआ करती थी। राहुल अनजाने में उसकी तरफ खींचता चला गया। उसने देखा कि लड़की वही किताब पढ़ रही थी जिसे नेहा सबसे ज्यादा पसंद करती थी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, क्या ये आपकी फेवरेट किताब है? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये किताब मुझे बहुत कुछ सिखाती है, खोई हुई चीजों की अहमियत। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुछ चीजें खो जाने के बाद ही उनकी कीमत समझ में आती है। लड़की ने उसकी आंखों में झांका, मानो वो उसके दर्द को पढ़ रही हो। शायद खोई हुई चीजें हमें नई राह दिखाने के लिए ही खोती हैं, उसने कहा और मुस्कुरा दी। राहुल पहली बार महसूस कर रहा था कि शायद जिंदगी नेहा के बिना भी उसे एक नया मौका देना चाहती है। राहुल के दिल में अब भी नेहा की यादें बसी थी, लेकिन उस अजनबी लड़की से हुई मुलाकात ने उसके दिल में एक हलचल पैदा कर दी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी और से बात करके उसे सुकून मिल सकता है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? राहुल ने झिझकते हुए पूछा। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्यों नहीं, दोस्ती तो जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। वैसे मेरा नाम सिया है। एक नई दोस्ती, एक नई शुरुआत। धीरे धीरे राहुल और सिया की मुलाकातें बढ़ने लगी। वे घंटों किताबों, जिंदगी और अधूरे ख्वाबों के बारे में बातें करते। सिया भी अपनी जिंदगी में किसी अपने को खो चुकी थी, इसलिए शायद वो राहुल के दर्द को बेहतर समझ पाती थी। राहुल को महसूस होने लगा कि सिया की बातें उसे राहत देती हैं। वो अब भी नेहा को भूल नहीं सकता था, लेकिन सिया की दोस्ती ने उसे अंदर से थोड़ा हल्का महसूस करवाया। एक दिन सिया ने अचानक पूछा, राहुल, क्या तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हो? राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद मैं कभी भी किसी को वैसे प्यार नहीं कर पाऊंगा जैसे नेहा से करता था। सिया ने मुस्कुरा कर कहा, प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता राहुल। कभी कभी किसी के जाने के बाद भी हम प्यार करना नहीं छोड़ते, हम बस उसे एक अलग तरीके से जीते हैं। उसकी बात राहुल के दिल में गूंजने लगी। क्या राहुल फिर से प्यार कर सकेगा? समय बीतता गया और राहुल को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा आया है जो उसे टूटे हुए टुकड़ों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो खुद से सवाल करता, क्या मैं फिर से प्यार कर सकता हूँ? क्या नेहा चाहती कि मैं यूं अकेला रहूं? शायद नहीं। राहुल को अब ये समझ आ रहा था कि जिंदगी सिर्फ खोने का नाम नहीं है, ये फिर से पाने का भी नाम है। नेहा उसकी कहानी का एक खूबसूरत हिस्सा थी, लेकिन शायद उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, और शायद सिया उसकी अधूरी कहानी को पूरा करने आई थी। कभी कभी टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए किसी की एक मुस्कान ही काफी होती है। अगला एपिसोड सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें ताकि अगला एपिसोड आप तक जरूर पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।